हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 10 तंगी के अय्याम में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। सो चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 10 में तंगी के अय्याम के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, ए खुदावंद तो क्यों दूर खड़ा है, तंगी के अय्याम में क्यों छुप जाता है। जबकि शरीर मगरूर होता है तो मस्कीन जल जाता है और वो उन्हीं मंसूबों में गिरफ़्तार हो जाता है जो उसने बांधे हैं। क्योंकि शरीर अपनी नफसी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है और लिट्रा कुफ्र बकता और खुदा की अहानत करता है। शरीर तकब्बुर से कहता है वो इंतकाम नहीं लेगा। उसका सारा ख्याल ये है कि कोई खुदा है ही नहीं। उसकी राहें हर वक्त बामुराद हैं। तेरी फ़िज़ाएँ उसकी तवज्जो से दूर हैं। वो अपने सब दुश्मनों को हकीर जानता है। वो अपने दिल में कहता है कि मुझे जुम्बश ना होगी, मैं किसी ज़माने में बदनसीब ना होगा। उसका मुँह लानत और मकर और दगा से भरा है। उसकी ज़ुबान के नीचे फ़साद और शरारत है। वो देहात की कमीनगाह में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में मासूम को कत्ल करता है। उसकी आँखें मस्कीन की ताक में हैं, जैसे शेर बब्बर अपने भट में। वो वैसे ही छुपकर कमीनगाह में बैठता है ताकि बेकस को पकड़कर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। वो झुकता है, वो ज़मीन पर लेटता है और उसकी ज़बरदस्ती के सबब से बेकस गिरते हैं। वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है, वो अपना मुँह मोड़े हुए है, वो हरगिज़ नहीं देखता। उठ ए खुदावंद, खुदा अपने हाथ को बुलंद कर, मस्कीन को फरामोश ना कर। शरीर क्यों खुदा की अहानत करता है और अपने जी में कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेगा। तो देखता है, तो दुख और गम पर निगाह करता है ताकि उन्हें अपने हाथ में ले। मस्कीन अपने आप को तेरे सपुर्द करता है, यतीम का मददगार तू ही है। तू शरीर और बदकार का बाजू तोड़ दे, तो उसकी शरारत का इंतकाम लेगा और वह बाकी ना रहेगा। खुदावंद अब्दुल अबाद तक बादशाह है, उसके मुल्क में से गैर कौमें हलाक हो गई हैं। ए खुदावंद तूने गरीबों की इस्तदा सुन ली है, उसने उनका दिल पुख्ता किया है। तूने कान लगा कर सुना है ताकि यतीम और मज़लूम का हक़ संभाले और इंसान जो महज खाक है फिर हौलनाक ना हो। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बस मेरे अज़ीज़ों, खुदा ही है जो हर कमज़ोर को ज़ोरावर बनाता है। खुदा ही है जो यतीम और मस्कीन की मदद करता है। खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखिए और खुदावंद पर बहुत ही पुख्ता ईमान के साथ खुदा की राह पर चलें ताकि खुदावंद आपको ढेरों बरकत से नवाज़े। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।